आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्केट का जो अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड है उसको ग्राफ में किस प्रकार वो रिप्रेजेंट होता है, कौन से ऐसे फेजेज हैं जिससे हमें ग्राफ का ट्रेंड का पता चलता है। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्युमुलेशन फेज, दूसरा है एडवांसिंग फेज, थर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड फोर्थ है डिक्लाइनिंग फेज। एक्युमुलेशन फेज का मतलब ये होता है कि जहां पर बायर एंड सेलर की आपसी लड़ाई होती है और उसमें बायर की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है कि वो बायर उस लड़ाई में जीतेगा। अब हम यहाँ इस ग्राफ में समझेंगे कि सबसे पहले मार्केट जैसे डिक्लाइनिंग फेज में आता है, यहां से डिक्लाइनिंग फेज में आया, उसके बाद में एक कंसोलिडेशन रेंज बनाया। यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हुआ जिसमें रेसिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में बायर और सेलर की लड़ाई चली। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर यह हुआ कि जो बायर और सेलर है उसमें वॉल्यूम तो ज्यादा रहेगा लेकिन प्राइस, वॉल्यूम तो रहेगा ज्यादा लेकिन प्राइस इस एरिया में कम रहेगी। ठीक है, अब जैसे ही यहां से ये ब्रेकआउट करेगा तो बायर यहां पर नई पोजीशन बनाएंगे। तो ये जो एरिया है, ये जो रेंज है, इस रेंज को हम बोलेंगे एक्युमुलेशन फेज, इसे हम एक्युमुलेशन फेज बोलते हैं। इसके बाद में जैसे ये ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट करते बायर्स की यहाँ पोजीशन ज्यादा होने पर और मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुलिश होने पर ये एक अपसाइड मूवमेंट देगा, अपसाइड ट्रेंड देगा और इस ट्रेंड को हम बोलेंगे एडवांसिंग फेज। यहां पर हम बोलेंगे कि ये एक एडवांसिंग फेज होता है। एडवांसिंग फेज होने के बाद में जैसे ही मार्केट वापस जाकर रेसिस्टेंस पर रुकता है, ये रुकने के बाद में यहाँ पर रेसिस्टेंस पर रुकता है और फिर एक वापस रेंज बनाता है और इस रेंज में ये कंसोलिडेशन करता है, तो वहां पर सप्लायर और बायर की लड़ाई में सप्लायर के जीतने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो उस एरिया को हम बोलेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में भी वॉल्यूम ज्यादा होगी लेकिन प्राइस इंक्रीज कम होगा। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फेज है, इस फेज में जो प्राइस है वो कम इंक्रीज होती है लेकिन सेलिंग प्रेशर ज्यादा बढ़ता है। सेलिंग प्रेशर बढ़ने का मतलब यहां से ये डिक्लाइन फेज की तरफ जाएगा, मतलब यहां से मार्केट डाउन ट्रेंड पकड़ेगा। यहां पर जो सेलर होते हैं वो पोजीशन बनाते हैं और शॉर्ट करते हैं। ठीक है, अब जो चौथा फेज होता है वो डिक्लाइनिंग फेज होता है, जहां से मार्केट क्या करता है, ब्रेकडाउन देता है, उसे हम डिक्लाइनिंग फेज बोलते हैं। यहां से मार्केट ने एक कंसोलिडेशन के बाद में ब्रेकडाउन किया तो उसे हम डिक्लाइनिंग फेज करते हैं। अब यहां पर हम एक चार्ट के माध्यम से इसको और देखें, जो कैंडलस्टिक पैटर्न में मैंने एक यहां पर चार्ट लिया था, तो इसमें देखो, इसमें सबसे पहले ये क्या हुआ है, यहाँ डिक्लाइन हुआ, डिक्लाइन होने के बाद में ये डिक्लाइन होने के बाद में एक रेंज में यहाँ पर ये रहा, मतलब इस रेंज को हम कंसोलिडेशन या एक्युमुलेशन स्टेज बोलेंगे। इसके बाद में जैसे ये एक्युमुलेशन स्टेज से निकलता है, इसके बाद में यहाँ पर बायर पोजीशन बनाते हैं, बायर यहाँ से जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है और प्राइस इंक्रीज होती है। इसने एक अप ट्रेंड लिया। ठीक है, अप ट्रेंड लेने के बाद में ये एक वापिस एक्युमुलेशन बनाता है जिसे हम बोलते हैं कि यहाँ सेलिंग प्रेशर ज्यादा हो। सेलिंग प्रेशर होने का मतलब यहाँ पर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फेज हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन फेज को जो जैसे ही ये ब्रेक डाउन करेगा तो उसके बाद में ये एक डिक्लाइनिंग फेज में आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये चार स्टेजेस हैं, जिसमें सबसे पहले स्टेज है वो है एक्युमुलेशन फेज और दूसरा है वो एडवांसिंग फेज और थर्ड जो डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड फोर्थ है वो डिक्लाइनिंग फेज। अब हम आगे बात करेंगे कि जो ये ट्रेंडिंग मार्केट और रेंजिंग मार्केट, मतलब ट्रेंडिंग का किस प्रकार से, कौन सा ट्रेंड रहने पर हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि ये अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है या साइडवेज है। साइडवेज, ये जो मार्केट में ये जो एक्युमुलेशन स्टेज होती है इसको हम साइडवेज भी बोल सकते हैं, इसको चौपी मार्केट भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, ये कंसोलिडेशन स्टेज भी होती है। ठीक है, उसी प्रकार हम ट्रेंडिंग मार्केट में ये देखेंगे कि ट्रेंड को किस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि ये अप ट्रेंड है या ये डाउन ट्रेंड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि जो ये जो लोअर हायर हाई और हायर लो बनाया है इसको यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या किया, इसमें जैसे मार्केट ने हायर हाई बनाया, यहाँ पर फिर हायर लो लो बनाया, फिर हायर हाई बनाया और फिर एच एल हायर लो। ठीक है, एच एच लो। ठीक, ठीक है, एच एच
और एच एल, ठीक है, फिर हायर हाई। तो ये क्या है, ये एक अप ट्रेंड है, ठीक है ना। तो इससे ये डिसाइड होता है कि ये अप ट्रेंडिंग है और इसमें ट्रेंडिंग क्या है, मार्केट का अप साइड है। उसी प्रकार क्या होता है, उसी प्रकार जो जो ट्रेंड होता है वो नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड है, वो किस प्रकार से डिसाइड होगा, वो ये डिसाइड होगा जिसमें ये क्या बनाएगा, लोअर हाई, ठीक है, लोअर लो, लोअर हाई, फिर एल एल, एल एच, एल एल, एल एच, ठीक है, और ये एल एल। तो इसका मतलब ये क्या है, ये जो इसका ट्रेंड है वो ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड है, ये ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है। अब इसमें ट्रेंड में हमें ज्यादा कंफर्मेशन करने के लिए हम किसको यूज कर सकते हैं, 200 जो मूविंग एवरेज है उसको हम देख सकते हैं। अगर मूविंग एवरेज के ऊपर की तरफ हुआ, अगर ग्राफ का जो प्रेजेंटेशन है वो अगर मूविंग एवरेज के ऊपर की तरफ है तो इसका मतलब मार्केट बुलिश है। अगर 200 मूविंग एवरेज के नीचे है तो उससे हमें ट्रेंड का जो बियरिश ट्रेंड है वो हमें पता चलता है। अब हम बात करेंगे रेंजिंग मार्केट के बारे में। तो रेंजिंग मार्केट का मतलब ये होता है कि नीचे सपोर्ट ऊपर रेसिस्टेंस में, मतलब रेसिस्टेंस से सपोर्ट एंड सपोर्ट से रेसिस्टेंस, जिसका मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है जो एक सेपरेट वीडियो में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बारे में बताया है। अब यहाँ पर क्या होता है, रेंजिंग मार्केट उसको बोलते हैं जो सपोर्ट पर हम बाय करते हैं एंड रेसिस्टेंस पर सेल करते हैं, रेसिस्टेंस पर हम सेल करते हैं एंड सपोर्ट पर हम बाय करते हैं। तो वो एक रेंज में मार्केट रहता है तो उसे हम रेंजिंग मार्केट बोलते हैं। रेंजिंग मार्केट में दो तरीके से ट्रेड लिया जा सकता है, या तो सपोर्ट पर लेकर रेसिस्टेंस या रेसिस्टेंस से सपोर्ट के बीच में ट्रेड को लेकर कंप्लीट किया जा सकता है, या फिर ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन पर ट्रेड को लिया जा सकता है। यहाँ पर जैसे ये ब्रेक आउट करता है तो यहाँ पर ये ऊपर जा सकता है, जैसे ये ब्रेक डाउन करता है तो फिर नीचे की तरफ आ सकता है। इस प्रकार ये अपना ट्रेंड दे सकता है, तो ट्रेंड पर ट्रेड किया जा सकता है और दूसरी तरफ हम इसमें रेंज में स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ ये रेंज मार्केट है। अभी हमने बात कर लिया कि जो मार्केट है उसमें जो फेजेज हैं वो 4 फेज हैं, जिनमें अकुमुलेशन फेज, एडवांसिंग फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज और डिक्लाइनिंग फेज। इसको हमने चार्ट के माध्यम से भी समझ लिया और ट्रेंडिंग और रेंजिंग मार्केट की बात इस वीडियो में की। चलो थैंक यू। अब हम नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।